गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी क्लास में सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की क्लास जो भूगोल के हम जो अध्याय पढ़ा रहे हैं उसमें हम अध्याय 1 में संसाधन पढ़ रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु जो संसाधन कहलाती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो हमारे लिए उपयोगी होती है, वो ही संसाधन है। तो इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब क्योंकि मोना और राजू भाई बहन अपनी अम्मा से पूछ रहे थे और अम्मा ही जवाब दे रही है, तो राजू क्योंकि बहुत जिज्ञासु है, वो फिर एक क्वेश्चन करता है अपनी अम्मा से कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ये तो आपके भी माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि भाई कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो इसी का जवाब अम्मा देती है कि कोई वस्तु संसाधन तभी बनती है जब उसका मूल्य होता है। मूल्य का मतलब यहाँ पर है महत्व से, यानी किसी वस्तु का यदि हमारे जीवन में कोई महत्व है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो वह संसाधन बन जाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ संसाधन हैं जिनसे हमें हमें आर्थिक फ़ायदा होता है, हमें उससे धन लाभ होता है, लेकिन कुछ संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे कि जो खनिज संसाधन हैं उनसे हमें आर्थिक फ़ायदा होता है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो एक आधार स्तंभ है, तो वो आर्थिक मूल्य है। लेकिन एक प्राकृतिक दृश्य है, प्राकृतिक भूदृश्य, मनोरम दृश्य है, वो उसका कोई आर्थिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि वो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। हाँ, तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे कि देखो अब संसाधन, इसमें कुछ संसाधन है जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुएं, और कुछ आर्थिक संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे दादी नानी के घरेलू नुस्खे। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें कोई समस्या होती है, तो हमारी दादी नानी हमें घर पर ही कुछ दवाई बनाकर खिलाती है जिससे हम ठीक हो जाते हैं, तो वो दादी नानी के घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन हमें उनके बदले धन लाभ तो नहीं होता ना, तो इसलिए उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। लेकिन यदि इन्हीं दादी घरेलू के नुस्खों को पेटेंट कराकर कोई कंपनी या फर्म उस पर दवाई बना देती है, तो फिर क्या हो जाता है, उसका आर्थिक मूल्य हो जाता है। क्या करा देते हैं? पेटेंट। अब आप सोचोगे कि ये पेटेंट क्या होता है। तो बच्चों, किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना ही क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना ही क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है।